जय हिंद दोस्तों, गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित कुमार सिंह। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की केमिस्ट्री। ठीक है, पहला चैप्टर हम स्टार्ट किया है। हमने पहला चैप्टर क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तक पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अगला टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा रिएक्शन जो है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा रिडक्शन। अगर कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, रिडॉक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में मैंने लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, या दूसरा प्रोसेस है कि अगर हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रहा हो। ठीक है, अभी इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कैसे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का जो बेसिक है वो यही है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर कहीं पे भी हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगी। और कहीं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी वो कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हमारा रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, और अगर कोई भी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन पहले कंबाइंड स्टेट में था, ऑक्सीजन वहाँ पे कंबाइंड था, लेकिन वो क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे वहाँ से ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, हमारी रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पहला में हम देखते हैं कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया और बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ आके कंबाइन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। ये किसका एग्जांपल है, हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसका नाम क्या है, क्विकलाइम। इसका नाम है क्विकलाइम। तो कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, इसको हम क्विकलाइम कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारी कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर से हमारे आके क्या हो रहा है, कंबाइन हो जा रहा है। तो कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है किसी एलिमेंट के साथ तो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, हमारी ऑक्सीडेशन। अब अगला जब हम देखें, जो ये हमारा रिएक्शन है इसमें कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में था, उसके बाद क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन जो है निकल के हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन निकाल दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारा रिडक्शन का एग्जांपल होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड पहले किस फॉर्म में था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड था, लेकिन जब हमने इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई और हीट दिया इसको, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर H2O बना लिए और कॉपर से जो है ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है H2S गैस है और इसको क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं। H2S गैस को हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, जो हाइड्रोजन है हमारा, वो यहाँ से निकल के यहाँ चला जा रहा है, क्लोरीन के साथ ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए क्लोरीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सी गैस है हमारी, H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। उसको हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्लोरीन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब सल्फर में जो है, ये सल्फर जो है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो अगर सल्फर के केस में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर सल्फर के केस में बात करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन के साथ जाके ऐड हो गया। तो सल्फर के केस में अगर बात करें तो यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सल्फर के केस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर क्लोरीन के केस में बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन से आके हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लोरीन के केस में यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और सल्फर के केस में यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ऐसी कोई प्रोसेस जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एक साथ होती है उसे हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रही है और रिडक्शन प्रोसेस भी हो रही है। इस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रही है, इसलिए हम इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में केवल हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर किसी में दोनों प्रोसेस हो रही हैं, देखिए जैसे यहाँ पे सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है और क्लोरीन में जाके ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ सल्फर के केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन के केस में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन से हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, ठीक है। उसी तरह हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन से रिएक्ट कर रहा है। जब कार्बन से रिएक्ट करेगा जिंक ऑक्साइड तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होने का मतलब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया और जिंक में जो ऑक्सीजन कंबाइन था वो यहाँ से निकल गया, ठीक है। जिंक के साथ जो ऑक्सीजन ये हमारा कंबाइन है ये यहाँ से निकल के किसके साथ चला गया, कार्बन के साथ चला गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। कहाँ से, जिंक ऑक्साइड से। तो जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हमारी हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर वाली रिएक्शन जो है ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पे पूछे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में कि इन द गिवन रिएक्शन विच एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब कहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। यहाँ पे पूछ सकते हैं कि विच एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। और इसी में पूछ सकता है विच एलिमेंट इज गेटिंग रेड्यूस्ड। रेड्यूस्ड का मतलब कहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसको रिड्यूस बोल सकते हैं, रिडक्शन। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बने विच एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड तो सल्फर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और अगर क्वेश्चन बने विच एलिमेंट इज गेटिंग रेड्यूस्ड, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट हमारा रेड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे क्लोरीन हमारा रेड्यूस हो रहा है क्योंकि उससे हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स थे। रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। रिडक्शन में हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया है। इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन आपको केवल ये जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है। देखिए एक तो साधारण सी बात है कि यहाँ पे अगर कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कहीं ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। तो इन दो बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे बोर्ड के। और ये बहुत ही, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन का जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते भी हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।